हे भगवान, आप कह रही हैं कि मैं आपसे कुछ मांगू। भगवान, मैं बुद्धि उससे बड़ा अधिकार अपराधी हुआ करता है, क्योंकि यह अंजना इस कृत्य को देखती रही और इसने अपनी माता से ये नहीं कहा कि ये मेरे पिता नहीं है, कोई और है, इसलिए इसका भी अपराध है। मैं इसे भी श्राप देता हूँ कि कुंवारी में कलंक लग जाए, कलंक लग जाए। लेकिन अंजना जी को श्राप देकर के अंतर हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो गई, पश्चाताप किया गया, पश्चाताप करने लगे। ये मैंने एक अबोध बालिका को मैंने श्राप दे दिया। यह नहीं जानती कि पाप क्या है, अधर्म क्या है और धर्म क्या है, यह नहीं जानती। परंतु मैंने इसे एक निर्दोष को श्राप दे दिया। पुत्री, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किसी की बुद्धि नहीं रहती है ठिकाने में। मुझे क्या पता था कि बच्ची आ जाएगी नशारे में। परंतु पुत्री, मैंने जो तुझे श्राप दिया है वह मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु मोचन का उपाय अवश्य बताऊंगा, क्योंकि तेरा कोई अपराध नहीं है पुत्री, अपराध नहीं है। तेरे कुआरे में कलंक लगेगा, कुआरे में तेरे संतान प्राप्त होगी, परंतु ऐसी संतान प्राप्त नहीं होगी जो धर्मवान होगी, बलवान होगी और ऐसी वैसी नहीं होगी। वह तीनों लोगों में उसका नाम फैल जाएगा और उसका नाम हर कोई लेगा। ऐसा तेरी संतान होगा और वह वीरों में वीरवान होगा, महानों में महान होगा, भक्तों में भक्तवान होगा, जिसका की नाम वीर हनुमान होगा, हनुमान होगा, हनुमान होगा। जाओ। इसी समय का लाभ उठाया इंद्र ने। क्षमा करो मेरो है विधि की हे ऋषि देव, मेरे अपराधों को क्षमा करें। जो आपने मुझे श्राप दिया है वो अमिट है, मिटने वाला नहीं है। परंतु ऋषि देव, मुझे ये बताइए मेरा मोचन किस प्रकार से होगा, ये बता दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, संत हृदय नवनीत समाना, शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। क्या कहा? अब शरण में आ गया है। पहले तुझे यह विदित नहीं था कि मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए, और जब मैंने श्राप दे दिया, कष्ट में आ गया, तो मेरे शरण में आ गया। परंतु जब शरण में आया है, एक ऋषि की शरण में आया है, तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत कोमल हुआ करता है, इसका तू लाभ उठा रहा है। परंतु जब तू मोचन का उपाय पूछ रहा है तो सुन। जब त्रेता के अंत में प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा, वह जाकर के मिथिलापुरी में धनुष का खंडन करेंगे। उसी समय जब उस धनुष का खंडन होगा, उसकी धुनी चारों दिशाओं में फैल जाएगी। वह धुनी तुम्हारे श्रवण रंध्रों में पहुंचेगी। तुम्हारे जो यह क्षेत्र है शरीर में, सहस्त्र क्षेत्र, यह नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, नेत्र बन जाएंगे। सभी जो प्राणी है प्रभु श्री राम जी के दो नेत्रों से दर्शन करेंगे, परंतु तुम वह भाग्यशाली हो जाओगे कि प्रभु के दर्शन तुम सहस्त्र नेत्रों से करोगे, सहस्त्र नेत्रों से करोगे। जाओ भगवान, मैं अब जाकर के कहाँ छुपूं? कहाँ छुपो? जाओ और जाकर के क्षीर सागर में कमल के पुष्प की डंडी में बैठ करके, नाल में बैठ करके तपस्या करो। जाओ।
जाओ। वाह, इसी समय का दाव उठाया यहाँ अहिल्या ने। जाय पति चरण में क्षमा भूल चूक की जय क्षमा दूर जो मैंने अपराध किया है वह क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। आपने जो मुझे शाप दिया है वह मुझे श्रोधार्य है, वह तो अटल है, मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन आप कृपा करके मुझे ये तो बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान? उद्धार कैसे होगा? अहिल्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। आप मेरी शरण में आए हैं, हम आपके पति हैं और एक ऋषि भी है। जब आप उद्धार का उपाय पूछ रही हैं, कारण पूछ रही हैं कि कब होगा, तो त्रेता के अंत में नारायण भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे और राम रूप में जैसे ही अवतार लेंगे, ऋषि विश्वामित्र के साथ बक्सर वन में आएंगे। वहां आकर के अनेकों राक्षसों का संहार करेंगे। उसी समय बक्सर वन से जब ऋषि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राम जी मिथिलापुरी के लिए जाएंगे, मार्ग में हमारा यह आश्रम मिलेगा। प्रभु श्री राम जी के चरणों की रज जाकर के चरण जब आप पर पड़ेगा और आप पर जैसे ही चरण छुप जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा और आप हमारे लोक के लिए आ जाएंगे। ठीक है? यह क्या मैंने जो है क्रोध आवेश में आकर के इन्हें श्राप दे दिया। मैंने जीवन में जितनी भी तपस्या की है वह सब नष्ट हो गई, क्योंकि क्रोध जो करता है वह दुर्वचन भी कहता है, और जब दुर्वचन कहता है तो जितनी फिर कैसे चरण रखूं इस पर? इधर आपकी आज्ञा है, हुक्म मानूं ना। अगर आपकी आज्ञा नहीं मानो तो यह तो संकट भारी है। आप ही तो देखिए कि गौतम ऋषि की नारी है। भगवान, मैं भला ऐसे अपना चरण कैसे छुपा सकता हूँ? ये ब्राह्मण है और मैं एक क्षत्रिय हूँ। भगवान, ये मुझको शोभा नहीं देता है। हे राम, आपको आपके गुरुदेव की आज्ञा है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप अपनी चरण रज प्रदान कीजिए राम। ठीक है भगवान, यदि आप आदेश दे रहे हैं तो मेरा परम कर्तव्य यही कहलाता है कि आपकी आज्ञा का पालन करें। राघवन सरकार ने गुरु आदेश को शीश चढ़ाया और सर्वप्रथम पाषाण रूपी अहिल्या को प्रणाम किया है, क्योंकि राघवन सरकार की मर्यादा है, ये भले ही पाषाण रूप में है लेकिन है तो ब्राह्मण ही। इसलिए राघव ने पहले इस पाषाण रूपी अहिल्या को प्रणाम किया है और फिर क्या था? परिषद पद पावन शोभन सावन, परिषद पद पावन शोभन सावन, प्रगट भई तब कुंज सई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, सन्मुख होई कर जोर रही, अति नैन अधीरा उलट शरीरा, मुख नहीं
के दर्शन करके, क्योंकि 49,000 वर्ष तक अहिल्या पाषाण रूप में रही है और आज इस कष्ट से मुक्ति मिली है, तो कहने लगी है, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखराई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणी आई, पाहि पाहि शरणी आई, पाहि पाहि शरणी आई। हे भगवान, आपकी सदा ही जय हो भगवान। मैं तो एक अपवित्र स्त्री हूँ और आप तो अपनी चरण रज से इस सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हे राजीव विलोचन, मेरा सौभाग्य है जो कि आज मैं नेत्र भर के आपके दर्शन कर रही हूँ। मोनि श्राप दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भर लोचन भव भय मोचन, यही भगवान, जो मेरे स्वामी ने मुझे शाप दिया था वह मुझे सिरोधार्य था। उन्होंने मुझे शाप तो दिया था, लेकिन आज वही श्राप मुझे आशीर्वाद के रूप में आकर के लगा है, जो कि आज मैं अपने नेत्र भर के आपके चरणों के दर्शन कर रही हूँ। हे भगवान, भगवान भोलेनाथ भी आपके इन दर्शनों का सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु द्रवित हो गए ऐसी स्थिति से और कहने लगे, भांग ही के सब्जी पूरी, भांग ही के दही बड़ा, भांग ही की थाली में परोस के जमाए दे। कहे शंकर सुनो प्रिय पार्वती, सब काम छोड़ के एक भांग ही भांग का होना चाहिए, भांग होनी चाहिए। तो भैया सुने, हरि में हर से जो हरी हरी घुटे बड़ा आनंद आए, करो करो रेड़ा लगे दे, हरी में हर बसे और भूरी में भगवान, और जो या विजिया की बुराई करे वो घर भूत। वाह गुरु, तुम्हें तो हरी हरी चाहिए। हरी हरी चलो आज तुम्हारी हरी हरी करवा देंगे हम। चले राम लक्ष्मण मोरे संगा। कुछ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब राघवेंद्र सरकार आश्रम से चले थे वहां से, तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ, वहां से हर्षित होकर के चले।